हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का आंसर देखते हैं। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण। तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है, इसे वेदांत भी कहते हैं। हमारा आंसर होगा उपनिषद। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? चौसा, खानवा, चंदेरी, मालवा। तो हमारा आंसर होगा इसमें खानवा, ऑप्शन नंबर बी खानवा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों के उनके क्षेत्र के संबंध से मिलान करें। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इंदौर, नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा। तो सिंधिया का हो जाएगा उज्जैन, हमारा आंसर हो जाएगा सिंधिया का हो जाएगा उज्जैन। होलकर का हो जाएगा इंदौर, होलकर का इंदौर हो जाएगा। गायकवाड़ का हो जाएगा बड़ौदा और भोसले का हो जाएगा नागपुर। तो पहले का सी, दूसरे का ए किसमें है? पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का ए बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चौथा वाला हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ से नियुक्त किया गया था? संघ में नियुक्त किया गया था। वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगीर। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली, वैशाली हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन के दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आसा अहीर, हमारा आंसर होगा आसा अहीर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 की सुधार का विस्तार था? वेवल योजना 1945, भारत सरकार नियम 1935। तो हमारा आंसर होगा 1909 का परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1909 का परिषद अधिनियम। प्रश्न नंबर 8, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू, हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत, सीक्रेट सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा गदर पार्टी, हमारा आंसर होगा गदर पार्टी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? इसमें हमारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मुस्लिम लीग। प्रश्न नंबर 11, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर होगा झारखंड, आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वो बहती हैं। तो कामेंग का पहले का हो जाएगा असम, कामेंग का असम हो जाएगा। वैतरणी का हो जाएगा छत्तीसगढ़, गिरना का हो जाएगा महाराष्ट्र, हसदेव का हो जाएगा उड़ीसा। तो पहले का डी और दूसरे का सी, पहले का डी दूसरे का सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए। प्रश्न नंबर 13, चवी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के लिए पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, असम। तो हमारा आंसर होगा त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 14, लेक तुर्काना दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का केन्या, यह केन्या में स्थित है, केन्या हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो हमारा इसमें हो जाएगा सर एच जी चैंपियन, सर ऑप्शन नंबर बी सर एच जी चैंपियन। प्रश्न नंबर 16, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जीएसटी का विचार केलकर टास्क फोर्स, 16 का सी केलकर टास्क फोर्स। प्रश्न नंबर 17, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 80 के विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ। प्रश्न नंबर 18, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तीसरी, हमारा आंसर होगा तीसरी। प्रश्न नंबर 19, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो नाबार्ड को अधिनियम एक्ट 61 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए अधिनियम एक्ट 61। प्रश्न नंबर 20, बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? केनरा बैंक, देना बैंक, सेंट्रल ऑफ इंडिया, विजया बैंक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विजया बैंक, ऑप्शन नंबर डी विजया बैंक। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति, इसमें हो जाएगा महाभियोग की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी महाभियोग की शक्ति। प्रश्न नंबर 22, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी 1948। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे किस स्थान पर लागू किया गया था? तो नागौर, ऑप्शन नंबर सी नागौर। 23 का ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, 24 का ये आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लोकसभा और विधानसभा के दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 104वां संशोधन अधिनियम 2019। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना का पेड़, सिनकोना के छाल से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तारों के चमकने का कारण क्या है? बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 27 का सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारा आंसर होगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, गैल्वेनीकरण, एनोडाइजिंग, कैथोडाइजिंग, कास्टिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी एनोडाइजिंग। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं, निषेचन, कायांतरण, अंतःस्थापन, मुकुलन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कायांतरण, ऑप्शन नंबर बी कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। प्रश्न नंबर 30, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वन तेजी से घट रहे हैं। प्रश्न नंबर 31, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन औसत 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो इसमें हमारा आंसर आएगा 34 वर्ष, 34 वर्ष। 32 में आएगा हमारा आंसर 2400, ऑप्शन नंबर सी 2400।
और प्रश्न नंबर 33 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 सरल कीजिए। इसको सरल करने पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 3 की पावर 13 अपान 5 की पावर 10। प्रश्न नंबर 35 दर्शन के प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या होगा? तो संयुक्त प्रतिशत हमारा आंसर होगा इसमें 79%। ऑप्शन नंबर बी 79%। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन यह निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी कामदेव। 37 निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो अवनी प्लस इंद्र, श्रद्धानंद, भूधन उदार, अनुधन उदित। तो पहला वाला हमारा गलत है, अवनी का होगा छोटी ई की मात्रा, अवनी प्लस इंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। प्रश्न नंबर 38 असरफियां लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना था, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रात उसका प्राण प्रखेरु उड़ गया। उड़ गया नहीं, उड़ गए होगा। प्रश्न नंबर 40 द्विवेदी युग के परिवर्तक निम्न में से कौन सा है? द्विवेदी युग के परिवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिट? तो रैबिट का एंटोनिम्स कौन सा नहीं है, इसमें यही बताना है हमको। रैबिट मतलब होता है पागल, इसका कौन सा नहीं है? तो मॉडरेट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 गिवन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैविंग नो इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा CONNOISSEUR। पैराग्राफ है, पैराग्राफ का आंसर देखते हैं इज सेल्फ प्रोटेंट ए न्यू थिंग। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। ऑप्शन प्रश्न नंबर 45 व्हिच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ट्विटर। प्रश्न नंबर 46 विषम संख्या ज्ञात करना है। तो विषम संख्या हमारा आंसर हो जाएगा 50, 61। सभी का जोड़ लेना है, सभी का जोड़ 11 आएगा, 7 2 9 10 11 5 4 9 2 11। इसमें नहीं आ रहा है, 6 5 11 से 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विषम संख्या ज्ञात करना था। अप्रैल 2021 को किन तारीखों को बुधवार था? तो 4 11 18 25 हमारा आंसर हो जाएगा 4 11 18 25। बरखा और चंदेश भाई बहन है, इसमें क्या संबंध है? तो इसमें आएगा हमारा आंसर बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पोती। ऑप्शन नंबर सी पोती। 49 निम्नलिखित में प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं। पहला कुछ रेलगाड़ी सड़कें हैं, कुछ सड़क जंगल है नहीं है, सभी फूल जंगल है। तो इसमें कोई सड़क फूल नहीं है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चौथा अनुसरण करता है, केवल 4 अनुसरण करेगा। कोई सड़क फूल नहीं, ये सही होगा और तीनों गलत हैं, तो इसलिए चौथा अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 50 कथन है, 2 कथन दिए हुए हैं, क्या बताना है इसमें संबंध? ए होगा बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि दोनों कथन ए और बी, ऑप्शन डी सी नहीं होगा, डी होगा। यदि दोनों कथन ए और बी किसी समान कारण के प्रभाव है, ऑप्शन नंबर डी, यदि दोनों कथन ए और बी किसी समान कारण के प्रभाव। प्रश्न नंबर 51, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन पीईसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के संसद परिसर में हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 52 का 4, गृह मंत्रालय। प्रश्न नंबर 53, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छठवां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी। संग्रह राष्ट्रों के सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उड़िया, ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्षगांठ, इसका क्या था टैगलाइन? हमारा आंसर हो जाएगा जन जन साक्षर, ऑप्शन नंबर ए, जन जन साक्षर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। प्रश्न नंबर 57, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। तो थीम थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 58, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया है। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ में निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो 58 का हमारा आंसर है USA, डी, USA। प्रश्न नंबर 59, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्वकर्म कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26वें। जिम स्क्वेयर 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी, 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच हुआ था? तो जमशेदजी नूसरवानी जी टाटा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 63, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 64, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो दादर नागर हवेली, सतमालिया हिरण दादरा और नागर हवेली, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है जो नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। प्रश्न नंबर 66, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? तो हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 67, कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा पोलो, पोलो से संबंधित है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? आक्रा, निकोसिया, मोरानी, हरारे। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोरानी, ऑप्शन नंबर सी, मोरानी।
प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री यस्काचार्य। ऑप्शन नंबर सी, श्री यस्काचार्य। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर, अब यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश का मैं आंसर बता देता हूँ। हमारे बाल्यक काल के संस्कारी जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 71, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो बच्चे में बाल्यकाल में अच्छे संस्कार विकसित करना, आत्मनिर्भर बनाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर बनाना, यही आंसर है। सहसों के शिक्षकों को बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 का 1। शिक्षकों और के चरित्र के गुण दोष सहज हैं, बच्चे में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 73, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो आत्मनिर्भरता और आत्मबल। ऑप्शन नंबर सी। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? अचल, मतलबी, निस्वार्थी, चंचल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्वार्थ और गतिहीन। स्वार्थमय का हो जाएगा जो स्वार्थी है, स्वार्थी का हो जाएगा निस्वार्थ, और अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है, उसका गतिहीन हो जाएगा मतलब जिसमें गति नहीं। प्रश्न नंबर 75, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों में के लिंग क्रमशः हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 76 से 80 पैराग्राफ है, मृत्युंजय और संघमित्रा की मित्रता। प्रश्न नंबर 76, देह व्याध के निराकरण के बारे में संघमित्र के क्या विचार थे? तो हमारा आंसर होगा इसका प्रश्न नंबर 76। देह व्याध के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघमित्र देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण से मानते थे। प्रश्न नंबर 77, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। प्रश्न नंबर 78, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? तो मृत्युंजय का। हमारा आंसर हो जाएगा मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर डी। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो मृत्युंजय का। हमारा आंसर हो जाएगा मृत्युंजय का। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है? तो हो जाएगा वी प्लस सु, ऑप्शन नंबर डी। अब ग्राफ के प्रश्न है, दिया गया ग्राफ 10 शहरों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ता की संख्या दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ता की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 11,250, ऑप्शन नंबर बी। शहर ए में अल्फा और बीटा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या ई में बीटा और गामा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 85.71%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 83, सभी 10 शहरों को मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो औसत संख्या हमारा आएगा 547.5, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 84, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ता की कुल संख्या और शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या का तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 21.05%, ऑप्शन नंबर ए, 21.05%। प्रश्न नंबर 85, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का अनुपात क्या होगा?
तो अनुपात होगा 21:11। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 86 से 90, निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो 86 से 90 देखते हैं। कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने % अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 187%। ऑप्शन नंबर सी 187%। प्रश्न नंबर 87, यदि कक्षा 6 में लड़कों की संख्या लड़कों और लड़कियों में से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6-7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 5:6। ऑप्शन नंबर बी 5:6। प्रश्न नंबर 88, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 छात्रों में कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 946। ऑप्शन नंबर ए 946। प्रश्न नंबर 89, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा आएगा x का मान 250। ऑप्शन नंबर सी 250। प्रश्न नंबर 90, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो हमारा आंसर आएगा